हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। बच्चों, आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ गया। अब दिमाग में फिर अभी भी खलबली चल रही है कि भाई मेरिट लिस्ट कितनी जाने वाली है, मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार मैं फिर से बाहर हो जाऊंगा। और कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा स्किल इतना अच्छा गया है, मेरिट कितनी जाएगी। चलो आज बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे लग रही है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और फिर आप लोग कमेंट करके बताना क्या ये एक्सपेक्टेशन सही है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें लास्ट ईयर वाले एग्जाम के में, अगर लास्ट ईयर का जो ग्रेड सी की बात करें सबसे पहले 2024 में, तो जो कट ऑफ गई थी वो यूआर की 166, ओबीसी की 166.05, ईडब्ल्यूएस की 165.9, एससी की 160.5 और एसटी की 146 गई थी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान होगा कि इसमें वैकेंसीज ज्यादा थी। ठीक है, जो 2024 में वैकेंसीज थी वो 2025 के अकॉर्डिंग ज्यादा थी। अब तो क्या इस बार मेरिट बढ़ जानी चाहिए, हो सकता है क्या इससे ज्यादा जाएगी मेरिट। तो इसका कारण है कि आपको, मुझे जो लगता है वो ये है कि मेरिट इस बार थोड़ा सा कम जाना चाहिए, क्योंकि दो चीजें हुई हैं। पहली चीज तो टेंडर बदला है, ठीक है। दूसरी चीज डिक्टेशन अनसीन आई है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 170 प्लस गए ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम बच्चा ऐसा है जो 175 170 प्लस गया हुआ है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हो सकता है मेरिट आपकी कम जाए। और कितनी कम जा सकती है चलो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूआर की, तो यूआर की अगर हम बात करें तो 152 प्लस 3 मार्क्स माइनस 3 मार्क्स। ठीक है, +3 और -3 का रेशियो लेकर के चल रहा है, तो यूआर की 152 लगता है मुझे जो जानी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया टेंडर भी चेंज है, अनसीन डिक्टेशन भी है और इसी के साथ साथ क्या है, वैकेंसी कम जरूर है, लेकिन ये दोनों चीजें बहुत बड़ी चीज हुई है। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो हमारी, अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 150 +3 -3। ठीक है, ये जा सकती है। माइनस तो बहुत कम है, मैं लिख रहा हूं, लेकिन माइनस नहीं जाएगी, प्लस ही जाएगी, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अगर हम ईडब्ल्यूसी की बात करते हैं तो 150.5 +3। ठीक है, प्लस जा सकती है। अगर हम SC ST की बात करते हैं तो SC की जो लग रही है वो 143 +3। ठीक है, और अगर हम ST की बात करते हैं तो 135 +3, ऐसा कुछ जाना चाहिए। ठीक है, ये आपकी ग्रेड सी की मेरिट जानी चाहिए। और अगर हम इसी को देखते हुए ग्रेड डी के बारे में बात करते हैं, ग्रेड डी की मेरिट आपकी कितनी जानी चाहिए, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन ग्रेड सी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फाइनल, वो आपका ये है। अब ग्रेड डी के बारे में देखिए, अगर हम ग्रेड डी को देखते हैं तो लास्ट ईयर का अगर हम कंपेयर करते हैं तो यूआर की 152 गई थी 0.5, ओबीसी की 152.6 गई थी, एसटी की 121.6, ईडब्ल्यूएस की 152.1, एससी 148। ठीक है, अब आप ध्यान दो, यहां पे क्या होता है, ग्रेड सी हो या ग्रेड डी हो, इतना ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर ज्यादा डिफरेंस देखने को हमें नहीं मिलता है, यहां पर भी देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो अब चलो इसकी अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें तो जैसे हमने वहां पर देखा ग्रेड सी में, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होने जा रहा है। जैसे यहाँ पर मुझे लगता है कि 145 +3 जानी चाहिए। ठीक है, यूआर की। और अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो अगर यूआर 145 जा रही है आपकी, ठीक है, तो ओबीसी 144.5 +3। ठीक है, ये हो सकती है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 146 +3। ठीक है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता ही है, मोस्टली होता है क्या, यूआर का कट ऑफ और ओबीसी का कट ऑफ में, ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में कोई खास अंतर नहीं रहता।
ठीक है, तो +3 और इसको -2 कर सकते हैं, हो सकता है ये ज़्यादा चली जाए या फिर 2 नंबर कम चली जाए, ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। एससी की बात करते हैं तो 138 + 3, ठीक है, और अगर हम एसटी की बात कर लें तो 123 + 3, ये आपकी ग्रेड डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आपको क्या लगता है? मैंने ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता दी है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्या ये एक्सपेक्टेशन सही है या फिर आपके अकॉर्डिंग क्या मेरिट ज़्यादा जाएगी या फिर कम जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे प्यारे बच्चों लगातार पढ़ते रहना और जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए जोरदार तैयारी करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे प्यारे बच्चों को जय हिंद।